नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष आया हूं लेकर के एक नया टॉपिक स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट हम कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे, हम इस बात को आज यहाँ समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इस चैनल पे नए हैं, आप प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें और घर बैठ कर के आप पूरी जावा प्रोग्रामिंग की सीरीज़ लर्न कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्विच स्टेटमेंट ये आपका एक जंप स्टेटमेंट होता है, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम होता है, जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्विच केस स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है, हम इसके सिंटैक्स को कैसे बनाएंगे और इसके बाद में हम इसकी प्रोग्रामिंग को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सिंटैक्स की बात करें स्विच केस में, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्विच लिखोगे। स्विच के बाद यहाँ पे आप एक्सप्रेशन, स्विच ब्रैकेट में क्या होगा आपका एक्सप्रेशन, एंड स्विच का ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा, स्विच का ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा। एंड इसके बाद आप केस बनाओगे, केस 1, एंड फिर आप कॉलन सिंबल लगाओ। याद रखना केस का सी स्मॉल होगा, केस एंड 1 के बीच में स्पेस होगा और इसके बाद आपका कॉलन सिंबल होगा। इसके बाद जो भी आपको स्टेटमेंट लिखना हुआ है यहाँ पे, आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे। जितने भी स्टेटमेंट आपको करना हो, स्टेटमेंट करने के बाद में केस को आप क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे। केस को आप क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे। फिर आप ऐसे अगला केस बनाओगे, केस 2, और यहाँ पे भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, और स्टेटमेंट लिखने के बाद में केस को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ऐसे जितने भी केसेस आप बनाना चाहते हो आप केसेस बना लेते हो। ठीक है, और हर एक केस को हम ब्रेक करते हुए चले चलते हैं। फाइनली लास्ट में हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट बना लेते हैं। ठीक है, फाइनली लास्ट में क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट बना लेते हैं। और फिर यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, इनवैलिड चॉइस। यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, इनवैलिड चॉइस। और इसके बाद स्विच केस को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, स्विच केस को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देख लो सिंटैक्स आपका क्या होगा। सबसे पहले स्विच लिखोगे आप, एक्सप्रेशन लिखोगे, स्विच का ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, केस 1, फिर स्टेटमेंट, जितने भी आपको स्टेटमेंट करना आप स्टेटमेंट कर लोगे और केस को क्या कर लोगे, ब्रेक कर दोगे। फिर आप केस 2 बनाओगे, फिर आप यहाँ पे अपनी एक्सप्रेशन सिंटैक्स लिखोगे, ब्रेक कर दोगे। केस 3 बनाओगे, ब्रेक कर दोगे। केस 4 बनाओगे, ब्रेक कर दोगे। जितने भी कंडीशंस आपको लगानी है आप कंडीशंस लगा लोगे। जितने भी लेवल आपको बनाने हैं ऐसे आप लेवल बनाते चले जाएंगे। जब आपका लेवल फिनिश हो जाएगा तो वहाँ पे आप क्या कर देंगे, डिफ़ॉल्ट लगा देंगे। डिफ़ॉल्ट के बाद आप क्या कर देंगे, मैसेज यहाँ पे आप क्या दे देंगे, इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस। ओके बेटा, तो अब देखते हैं कि स्विच केस की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। तो एक सिंपल सा हम प्रोग्राम ले लेते हैं, जहाँ पे अगर कोई भी बंदा 1 to 7 नंबर प्रिंट करता है तो वहाँ पे हम उसके डे नेम को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, और अगर 1 to 7 के बाद कोई इनपुट करता है तो इनवैलिड चॉइस दे देते हैं। ठीक है, तो एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने चलते हैं स्विच केस में। हाँ बेटा, तो प्रोग्राम क्या करना है, आपको क्या करना है कि कोई एक नंबर इनपुट करना है 1 to 7 नंबर, और क्या प्रिंट कराना, डे नंबर प्रिंट, डे नेम प्रिंट कराना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, पैकेज लगाएंगे, import java डॉट util डॉट स्टार सेमीकॉलन, देन क्लास बनाएंगे, पब्लिक क्लास डे, कुछ भी क्लास नेम बना लेते हैं, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, मेन मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग AR। ठीक है, हमने मेन मेथड बना लिया बेटा। अब इसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट नम, नम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। इसके बाद स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, मैसेज दे देते हैं बेटा, SOPLN एंटर नंबर फ्रॉम 1 to 7 एंड नम इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। यहाँ पे मैंने जो 1 to 7 नंबर है मैंने यहाँ पे इनपुट करा लिया। एक और मैसेज यहाँ पे दे देते हैं, SOPLN एंटर योर
चॉइस, एंटर योर चॉइस एंड यहाँ पे इंट ch इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। हम चॉइस को यहाँ पे इनपुट करा लेते हैं, इंटर योर चॉइस एंड ch इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। बेटा अब हम क्या करते हैं, स्विच केस बनाने चलते हैं, ठीक है। चलिए इधर देख लेते हैं, अब क्या करना है आपको, स्विच बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्विच, और स्विच एक्सप्रेशन में ch पास कर लेंगे, स्विच का ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे एंड यहाँ पे अब क्या बनाएंगे, केस 1, और केस 1 में क्या कर देंगे, हम सीधा सा कुछ नहीं करना बेटा, मैसेज दे देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट println मंडे, ओके। और इसके बाद केस को क्या कर दो, आप ब्रेक कर दो, बस कुछ और नहीं करना है, सीधा सा मैसेज दे दो 1 डे और केस को ब्रेक कर दो। ऐसे क्या बना दो आप, केस 2, ठीक है। यहाँ पे SOPLN, यहाँ पे आप मैसेज दे दो ट्यूसडे, फिर आप केस को क्या कर दो, ब्रेक कर दो, डॉट डॉट डॉट, ऐसे आप 7 केसेस बनाते हुए चले चलो एंड लास्ट में आप क्या कर दो, डिफॉल्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट println इनवैलिड चॉइस, डिफॉल्ट इनवैलिड चॉइस, और इसके बाद आप ब्रैकेट सारे क्लोज कर दो। तो इस तरीके से आपकी ये जो प्रोग्रामिंग है वो बन के रेडी हो जाती है, ओके। तो बेटा देख लेते हैं क्या करना है, इंपोर्ट जावा डॉट, सबसे पहले आप util डॉट स्टार पैकेज लगाएंगे, पब्लिक क्लास डे हमने बना लिया, मेन मेथड मैंने बना लिया, एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिया नम, स्कैनर क्लास लिख लिया मैंने, फिर मैंने मैसेज दे दिया इंटर नंबर फ्रॉम 1 to 7 नंबर इनपुट करिए और नम में मैंने स्टोर करा लिया, फिर मैसेज दे दिया इंटर योर चॉइस, मीनू ड्रिवन प्रोग्राम है, चॉइस प्रोग्राम है, आप अपनी चॉइस इनपुट करिए, ch में स्टोर करा लिया। स्विच केस में एक्सप्रेशन चॉइस को ch को पास कर दिया मैंने। केस 1, सपोज अब जब आपने 1 इनपुट किया तो केस 1 एग्जीक्यूट करेगा, क्या प्रिंट कर देगा, मंडे, और जैसे ब्रेक होगा, ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा, आपको स्विच केस से एग्जिट कर देगा। जैसे ही कोई केस एग्जीक्यूट करेगा और केस एग्जीक्यूट करने के बाद लास्ट में जब ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होगा तो ब्रेक स्टेटमेंट आपका जंप स्टेटमेंट होता है। जब जंप स्टेटमेंट आपको क्या करता है, उस कंडीशन से आपको तुरंत एग्जिट कर देता है। तो जैसे कंडीशन 1 आपका ट्रू होगा, ये ब्रेक आपको क्या करेगा, केस से बाहर कर देगा। सपोज केस 1 फॉल्स है, ठीक है, केस 2 पे ट्रू होगा तो आपका ट्यूसडे प्रिंट होगा, ठीक है, और ब्रेक करके आपको यहाँ से बाहर भेज दिया जाएगा। तो ये आपका बेटा स्विच केस स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग है, ठीक है। ऐसे और भी आपके पास प्रोग्रामिंग है, आप बना लीजिएगा। इसी में मीनू ड्रिवन में कैलकुलेटर प्रोग्राम आता है, ठीक है, बहुत ढेर सारे प्रोग्रामिंग आते हैं जो हम अगले वीडियोज़ में आपको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। ओके बेटा, थैंक यू।